वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने अंजाम को पहुंच रहा है। कुदरत की अदालत ने सो मोटो ले लिया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का ओकाड़ा जलसे से धुआंधार खिताब। कहा पीटीआई के वकीलों को तैयारी करके अदालत जाना पड़ेगा। अब फैसले लॉ के मुताबिक होंगे। मदर इन लॉ के फोन पर फैसलों की सहूलत मयसर नहीं। बानी पीटीआई के अंपायर, सहूलतकार और उसकी जालसाजी पकड़ी गई। इनका निशान बल्ला नहीं डंडा था जो वापस लिया गया। इन्हें तो चोरीशुदा घड़ी का शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। कुदरत की अदालत ने सुओ मोटो ले लिया है। अपने वकला को कहो तैयारी करके अदालत जाया करे। अब फैसले लॉ करेगा। मदर इन लॉ के फोन से फैसले की सहूलत मयसर नहीं है। हमारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो डंडा अब तुम्हारे हाथ से छीन लिया गया है। तुम्हारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए थी जो तुमने चोरी की। कहता था कि नवाज शरीफ को अंपायर साथ मिलाकर खेलने की आदत है। तुम्हारे अंपायर भी पकड़े गए, तुम्हारे सहूलतकार भी पकड़े गए। नून लीग सियासी मुखालफिन को पिच से आउट रखकर अकेले खेलना चाहती है। नून लीग के दबाव में पंजाब के आरोज ने कई पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों को तीर के बजाय कोई और निशान अलॉट कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कंबर शदाद कोर्ट में मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े। कहा नून लीग की सियासत जमहूरी नहीं रही, वही पुरानी सियासत कर रहे हैं। लीग नून का जो पंजाब में इंतजामिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बना रहे हैं। नून लीग सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। 7 से ज्यादा पंजाब से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली के उम्मीदवार को तीर का निशान से महरूम रखा गया है। मैं इलेक्शन NA 127 से लड़ रहा हूं और मेरे नीचे 5 सूबाई असेंबली सीट्स लगते हैं पंजाब में, लाहौर में। वहां का PP 163 का उम्मीदवार फयाज भट्टी साहब, उसको भी तीर से महरूम रखा गया। किसी को कैटल दिया गया है, किसी को क्या। नून लीग का सियासत जमहूरी नहीं रहा, वही पुरानी सियासत है। इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, भरपूर हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर गौहर का बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद ऐलान। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने हमसे बल्ला छीन लिया लेकिन हम रुकेंगे नहीं, लड़ेंगे। बानी पीटीआई का आवाम को पैगाम है, घबराना नहीं, डट कर खड़े हो जाएं, वोट की हिफाजत करें। 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान करते हुए कहा आर्टिकल 17 के तहत केस 3 नहीं 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था। खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम फुल फोर्स के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। खान साहब का यही मैसेज है सारे अपने वर्कर सपोर्टर कैंडिडेट्स को, घबराना नहीं, डटे रहना है, पुरअमन रहना है, वोट का हिफाजत करना है। 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हमसे बल्ला ले लिया और ये जमहूरियत के खिलाफ एक साजिश कामयाब हुई है। अगर आर्टिकल 17 अहम था तो 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस को नहीं सुन सकता था। इस केस को सुनना था 5 मेंबर बेंच ने। फैक्चुअल ऐसी गलतियां हैं, इसके खिलाफ रिव्यू भी हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। अभी किसी इतिहाद की जरूरत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी सो मोटो लेना चाहिए कि जब कोर्ट में हमारी पिटीशन पेंडिंग है, भी जजमेंट आने से पहले हमारे कैंडिडेट को क्यों कर उनको आजाद उम्मीदवारों के निशानात अलाट। लेवल प्लेइंग फील्ड हमें पार्टी को नहीं मिला, निशान नहीं मिला, तो उम्मीदवारों को उन्होंने क्या देना। नवाज शरीफ, जरदारी और बानी पीटीआई ने पाकिस्तान को तबाह किया। मौलाना फजलुर रहमान को इस्लाम की नहीं इस्लामाबाद की फिक्र है। पाकिस्तान को कोई बीमारी लाहक नहीं, सारे सियासी लीडर बीमार हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खट्टक का 4 सदा में जलसे से खिताब। कहा बानी पीटीआई ने कौम को झूठे ख्वाब दिखाए। मौलाना वादा करें कि वो शरीयत के नफाज के लिए असेंबली जाएंगे। हुकूमत चलाना और ब्यूरोक्रेसी से काम लेना मुझसे कोई ज्यादा नहीं जानता। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का परवेज खट्टक पर जवाबी वार। बोले परवेज खट्टक ने इतने ऐनक तब्दील नहीं किए जितनी पार्टियां तब्दील की हैं। दूसरों को चोर कहने वाला खुद बड़े चोर का पहरेदार था। तहरीक इंसाफ की मुतादिद रहनुमाओं को इंतखाबी निशानात पर एतराज। पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। अक्सर उम्मीदवारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि निशानात मिलते जुलते हैं, वोटर्स इबहाम का शिकार होंगे। किसी को बोतल, किसी को बाजा, किसी को बैंगन। पीटीआई के रहनुमाओं को अपने इंतखाबी निशान पसंद नहीं आए। कई रहनुमा अदालत पहुंच गए।
سابق وزیر مملکت شہریار آفریدی کو بوتل کا انتخابی نشان ملا. انہوں نے شکایت کی کہ نشان کا سوشل میڈیا سے پتہ چلا. مجھ سے پوچھا تک نہیں گیا. آرو سے بار بار رابطہ کیا لیکن جواب نہیں دیا. شہریار آفریدی NA-35 کوہاٹ سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں. کامران بنگش نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی کہ انہیں وائلن کا نشان دیا گیا. مخالف امیدوار کا نام بھی کامران ہے, اسے باجا ملا. بیلٹ پیپر پر ملتے جلتے نام اور نشان سے ووٹر پریشان ہوں گے. NA-32 سے آصف خان ہاتھ گاڑی کے نشان سے ناخوش ہیں. اسی حلقے میں صوبائی اسمبلی کے امیدوار کا نام بھی آصف خان ہے, اسے بھی ہاتھ گاڑی کا نشان الاٹ کر دیا گیا. PK-90 کوہاٹ سے آفتاب عالم نے انتخابی نشان بینگن پر اعتراض جمع کرا دیا. کوہاٹ سے شفیع اللہ نے انتخابی نشان گوبھی کے خلاف درخواست دائر کر دی. الیکشن کمیشن RO DRO کو فریق بنایا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست واپس لے لی. عدالت کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی. وکیل PTI لطیف کھوسا نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے عدالت گئے, فیلڈ ہی چھین لی گئی. چیف جسٹس نے کہا بار بار کہا تھا انٹر پارٹی انتخابات کا ہونا دکھا دیں, آپ کو فیصلہ پسند نہیں تو کچھ نہیں کر سکتے. لیول پلینگ فیلڈ کا حکم دیا تھا, عدالت حکم دے سکتی ہے, حکومت نہیں بن سکتی. کیا کہ جناب آپ کے فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے. یہ 25 کروڑ عوام کو ان کے رائٹ آف فرینچائز سے محروم کرنے کے مترادف ہیں. اس لیے ہم اب پاکستان کی عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں. ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے, نہ ہم اس کو آگے چلانا چاہتے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی آپ نے, تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لی. اس لیے ہم اپنی یہ پٹیشن واپس لیتے ہیں. K کا سمبل دیا, K فور خان بنتا ہے, K فور کھوسا بنتا ہے, K فور کنگ بنتا ہے. کہ ہم تو ایک سمبل لینے گئے تھے, انہوں نے پوری جانجا میں دے دی ہے, کٹورا بھی دے دیا ہے, بیڈ بھی دے دیا ہے, انہوں نے بستر بھی دے دیا ہے. سینئر وکیل علی ظفر کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں جانے کا اعلان. پروگرام آف دی ریکارڈ میں کاشف عباسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, نظرثانی درخواست پر فیصلہ حق میں آیا تو اس الیکشن پر اس کا شاید اثر نہیں پڑے گا, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو تبدیل کرائیں گے. اب یہ میری جنگ بن گئی ہے. آپ فیصلے کو پڑھیں تو کئی چیزیں نظر آئیں گی کہ نظرثانی ہونی چاہیے. چھوڑنا تو نہیں ہے, میں ریویو تو کروں گا. پریکٹیکل اس الیکشن پہ شاید کوئی اثر نہ ہو, لیکن اس ججمنٹ کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ میں اب تھوڑا زیادہ عقل مند ہو گیا ہوں. میں شاید آپ کو اتنی چیزیں نہیں بتاؤں گا ریویو کی, کیونکہ وہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ہو سکتا ہے اپنے فیصلے پہ وہ چیزیں پہلے کور کرے. اگر آپ اس فیصلے کو دیکھیں اور آرام سے بیٹھ کے اپنے لیمن طریقے سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس میں ایسی ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ خود ہی سوچیں گے کہ ہاں اس کا ریویو ہونا چاہیے اور ہوگا. چلا بھی کاٹا, قربانی بھی دی, پریس کانفرنس نہیں کی. شیخ رشید کہتے ہیں پنڈی کے عوام کو اس بات کا احساس ہے, گرفتار کیا تو جیل سے الیکشن لڑوں گا. 8 فروری کو 56 اور 57 میں ہم تاریخی کامیابی حاصل کریں گے. پہلے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا لیکن ہم نے اف نہیں کی, اللہ پہ چھوڑ دیا. اب بھی اللہ پہ چھوڑتے ہیں. 19 کیسز ہیں ہمارے خلاف. راول پنڈی کے لوگوں کو احساس ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے چلا بھی کاٹا, قربانی بھی دی, سب کچھ سہا, لیکن کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کسی کے خلاف. پولیس اگر گرفتار کرنا چاہتی ہے تو میں اور میرا بھتیجا راشد شفیق جیل سے قلم دوات کے نشان پر الیکشن لڑیں گے. ٹکٹ نہ ملنے پر نون لیگ کی رہنما سمیرہ ملک ناراض, پارٹی چھوڑ دی. نون لیگ پنجاب کے نائب صدر نے 1987 خوشاب سے ٹکٹ نہ ملنے پر پارٹی عہدے سے استعفی دے دیا. بنیادی رکنیت سے بھی دستبردار ہو گئی. سمیرہ ملک بطور آزاد امیدوار بھی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گی. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کابینہ کے ہمراہ کوچ پر 6 گھنٹے گجرانوالہ کا دورہ کیا. 37 تھانوں اور 5 پروجیکٹس کا افتتاح کیا. بتایا 31 جنوری تک لاہور سیالکوٹ موٹر وے کا گجرانوالہ لنک روڈ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. کمشنر آفس میں پنجاب کے تیسرے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر, اسکاچ اکیڈمی, جم خانہ, وزیرآباد سیالکوٹ کشمیر روڈ اور گجرانوالہ پسرور روڈ کا افتتاح کیا. مختلف محکموں کے 124 NOC ایک چھت تلے 14 دن کے اندر ملیں گے. محسن نقوی نے کہا بزنس فیسیلیٹیشن گجرانوالہ کے لیے یونیورسٹی, سول اسپتال کی تزئین و آرائش کا کام بھی چل رہا ہے. برن یونٹ کی بہتری کا کام آخری مراحل میں ہے.
वो जल्द मुकम्मल हो जाएगा। गवर्नर सिंध आईजी को अपने मातहत देखने के ख्वाहिशमंद, कहते हैं आईजी को 2 हफ्ते के लिए गवर्नर हाउस के मातहत किया जाए, फिर कराची में कोई बड़ा जुर्म हो तो जिम्मेदारी मैं लूंगा। कामरान टसोरी ने पेशकश की, पिछले 3 माह में जिनके मोटरसाइकिल चोरी या छिने उन्हें मोटरसाइकिल देंगे, किसी राइडर का मोबाइल फोन चोरी हुआ तो उसे टच मोबाइल देंगे। 1-2 हफ्तों के लिए आईजी या सीसीपीओ को गवर्नर हाउस के मातहत कर दे। इस शहर में अगर कोई बड़ा क्राइम हो तो उसकी जिम्मेदारी में लेने के लिए तैयार। गवर्नर के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद सीपीएनसी भी हमारे पास नहीं है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीनों में अगर मोटरसाइकिल चोरी हुई है, उन लोगों को हम मोटरसाइकिल 10 से 15 दिन में देना शुरू करेंगे। हम रिकंडीशन मोटरसाइकिल देंगे। जिनके मोबाइल टेलीफोन स्नैच हो गए, कहीं राइडर है मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको भी हम टच मोबाइल फोन देंगे ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके। कराची में डाकुओं ने मोबाइल छीनते हुए मैट्रिक के बच्चे को कत्ल कर दिया। वालिदैन और इलाके वाले लाश के साथ हब रिवर रोड पर बैठ गए। अफजल खान की रिपोर्ट। मवाज गोड बिस्मिल्ला कॉलोनी का नौजवान मुजम्मिल डकैती मुजाहिमत पर कत्ल। बुरसा और अहले मोहल्ला ने हब रिवर रोड पर लाश रखकर धरना दिया। रात को 11 बजे का टाइम था, वो एक डिकेट आया, उसने इससे मांगा बड़ी ये मोबाइल दे दो, उसने नहीं दिया, उसको डाले की बस मार दिया उसने। मुजाहिरीन का कहना था कि केमाड़ी पुलिस उनके इलाके में अमन और अमान के कयाम में नाकाम हो गई है। आवारा लड़के पिस्टल लगा के 12-12, 14-14 अगर कोई बंदा गरीब बात करता है उनको मारते हैं। हमने पुलिस को इतला दिया, पुलिस कार्रवाई नहीं करता। पुलिस ने मुजम्मिल के वर्षा को कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवा दी। इलाके की सिक्योरिटी के हवाले से था, वो भी हमने इंशाल्लाह यकीन दहानी कराई है, बल्कि यकीन दहानी नहीं कराई है, उस पर आज से अमल शुरू हो। हब रिवर रोड पर एहतजाज के बाइस कराची से हब आने जाने वाली माल बरदार गाड़ियां भी कई घंटों तक फंसी रहीं। नौजवान मुजम्मिल के वर्षा का कहना है कि अगर कातिलों को फौरी गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो अपने एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। लाड़काना में शहीद डीएसपी अब्दुल मालिक भुट्टो की बेटी की शादी की तकरीब पुलिस प्रोटोकॉल में शानदार तरीके से अंजाम पाई। शहीद की बेटी को बालिद की कमी महसूस न हो, पुलिस अफसर खास तौर पर तकरीब में शरीक हुए, मेहमानों का भी इस्तकबाल किया। तकरीब में DIG लाड़काना, SSP और ASP सिटी ने दुल्हा दुल्हन को पुलिस प्रोटोकॉल में शादी हॉल तक पहुंचाया। पुलिस बैंड बजाया गया। पुलिस अफसरों ने तहाइफ पेश किए, दुल्हन के सर पर हाथ रखकर रुखसत किया। पुलिस अफसरों की मेहमान नवाजी देकर शहीद DSP के अहले खाना, दुल्हे के वालिद और रिश्तेदारों से ने मुसरत का इजहार किया। शहीद DSP अब्दुल मालिक भुट्टो 1 साल कबल घोटकी के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। पहाड़ों पर बैठकर खुद को मिसिंग करार दे तो काबिल कबूल नहीं है। मौलाना ताहिर अशरफी भी शोहदाए बलोचिस्तान लवाहिकीन कैंप पहुंच गए। कहा, लापता अफराद की बात में कश्मीर कहां से आ गया? कश्मीरियों को जो पैगाम दिया जा रहा है, ये किसका एजेंडा है? मेरे लिए कोई एक भी इंसान गैर कानूनी तरीके से गायब हो जाए सवालिया निशान है, लेकिन मेरे लिए ये भी सवालिया निशान है कि पहाड़ों पे बैठ के अपने आप को मिसिंग पर्सन करार देना, ये कौन सी बहादुरी है? अगर बात मिसिंग पर्सन की है तो उसमें कश्मीर कहाँ से आ गया है? यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं कि कश्मीरियों पाकिस्तान से दूर हो जाओ। ये किसका एजेंडा है? जो ये समझते हैं कि इस वतन को कमजोर कर लेंगे, कि जब तक शुहदा के वुरसा और पाकिस्तानी कौम अपने वतन पे कुर्बान होने के लिए अपनी जान हथेली पे लिए फिर रही है, आपके अज़ाइम कभी कामयाब नहीं हो सकते। और अब शामिल करेंगे बेहतर न्यूज। मुल्क भर में खुश्क सर्दी का राज बरकरार है। बाला इलाके यकबस्ता हवाओं के बायस शदीद ठंड की लपेट में हैं। सबसे सर्द इलाका स्कर्दू, जहां पारा -6 तक गिर गया। गिलगित में -5, अस्तोर और हुंजा में -3 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा और कल्लात समेत शिमाली बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द है। कराची में मौसम खुश्क और रात को सर्द रहने का इम्कान है। आज सुबह शहर कायद का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहरिया टाउन कराची में बैनुल अक़वामी मयार के चिड़ियाघर डेंजू में सफेद अफ्रीकी शेर के 6 बच्चों की पैदाइश। डेंजू के वेटरनरी स्टाफ और मैनेजमेंट के साथ जानवरों से मोहब्बत करने वाले अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई।
इंतजामिया की जानिब से कहा गया, जनूबी एशिया में सफेद शेर के बैक वक्त सबसे ज्यादा बच्चों की पैदाइश का ये रिकॉर्ड है। पैदाइश के वक्त बच्चों का वजन तकरीबन 1 किलो था। सफेद अफ्रीकी शेर के तमाम 6 बच्चे नर हैं। 70 एकड़ अराजी पर फैले डेंजू को बड़ी जहानत के साथ जानवरों की नस्ल के मुताबिक दिलचस्प नाम देकर बड़े हिस्से में तकसीम किया गया है। इन हिस्सों में जानवरों को वसी और अरीज पिंजरों में इंतहाई कुदरती और सेहत अफजा माहौल में रखा गया है। बहरिया टाउन कराची में मौजूद ये जदीद चिड़ियाघर हर उम्र के अफराद के लिए मालूमात और तफरीह का हसीन इम्तजाज है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गड़ी खुदा बख्श आमद। शहीद बेनजीर भुट्टो के मजार पर हाजिरी दी, शोहदा की मजार पर फातह खानी की और फूलों की चादरें चढ़ाईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी मौजूद थीं। शुक्र है नून लीग वाले पाकिस्तान बनाने का दावा नहीं कर रहे। एक पार्टी चाहती है उन्हें सब प्लेट में रखकर पेश कर दिया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की लाहौर में तीरंदाजी, कहते हैं पटवारियों का ग्राफ बुरी तरह गिर रहा है। नून लीग का वजूद पूरे मुल्क में खत्म हो चुका। पंजाब में भी पसीराई नहीं मिल रही। लाडले 1, लाडले 2 चोर दरवाजे से इक्तदार में आए। पीपी कभी लाडली नहीं रही, ना हमें शौक है। PP 163 लाहौर सिंबल तीर का मिलना चाहिए था, कैटल दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सख्ती के साथ नोटिस लेना चाहिए। मुल्क में एक पार्टी चाहती है कि हर चीज उसके प्लेट में पेश करके दी जाए। पटवारी जो है उनका जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में PMLN का वजूद ही खत्म हो चुका है और पंजाब में लोग मुकम्मल तौर पर PMLN को नापसंद कर रहे हैं। PMLN जिस तरह की कैंपेन कर रही है, जो उन्होंने काम नहीं किया उसका क्रेडिट लेने की वो कोशिश कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है आपने ये क्रेडिट नहीं लिया कि पाकिस्तान भी आपने आजाद करवाया था। एक लीडर जेल में बैठा हुआ, वो एक अलग बदले की आग में, दूसरी पार्टी का लीडर मियां साहब वो अलग अपने एक बदले की आग में लगे हुए। PTI हो या PMLN हो, इन दोनों ने अदालतों पे हमले किए हैं, इन्होंने दोनों ने इदारों में हमले किए। वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जिसकी लीडरशिप ने फांसी का फंदा यूं चूम लिया, फिर कभी अदालतों में हमला नहीं किया। लाडले 1 और लाडले 2 जो है, जिन्होंने हमेशा चोर दरवाजे से इख्तिदार हासिल किया, वही कोशिश करें, लेकिन जिसके लीडरान ने अपने जान नजराने दिए इस मुल्क के लिए, वो कभी भी लाडले नहीं बने और न ही उनको कभी बनने का शौक है। लाहौर के हलका NA 127 से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मैदान में हैं। इस हलके की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नजीर भट्टी की रिपोर्ट में। लाहौर के हलका NA 127 की कुल 9,72,000 आबादी में से 5,27,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। मॉडल टाउन, बिहार कॉलोनी, कैंची, चुंगी, अमर सद्दू जैसे इलाके भी इस हलके में शामिल हैं। यहाँ के कम तरक्की याफ्ता इलाके जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। गैस नहीं आती, सारा दिन गैस आती नहीं है। गलियों की सूरत हाल सर है, देखो सारी टूटियां हैं। वोटर्स का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी ने भी आवाम का जीना दोभर कर रखा है। सबसे ज्यादा मसला सर महंगाई है, समझ गए, उस तरह बेरोजगारी है। जो मेन मसला है वो है काम का, इधर काम ही नहीं करने दे रहे। इंतखाबी निशान मिलने के बाद तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों ने तशहीरी मुहिम शुरू कर दी है। हल्का NA 127 के बुनियादी सहूलियात से महरूम आवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं, लेकिन इन्हें यकीन नहीं कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात उनकी उम्मीदें पूरी कर सकेंगे। कैमरामैन वारिस जमाल के साथ नजीर भट्टी, AR1 न्यूज, लाहौर। हल्का कहानी में आज देखते हैं कराची के हल्के NA 246 की कहानी, इशरत खान की ज़बानी। औरंगी टाउन हल्का NA 246 में मसाइल की भरमार, आवाम के लिए जिंदगी अजियतनाक। इलेक्शन का टाइम हो जाते तो बनारस जो है ना झंडों से भर देते हैं, आवाम के पैसे उसी को जो है ना खर्च करते हैं अपने ऊपर, आवाम को कोई जो है ना सहूलत नहीं मिल रही बनारस में। अगर काम हो भी जाते हैं तो हल्की सी फ्रेश पे वो कर देते, बस ये दिखाने के लिए पानी आता है फिर उसको ले जाते हैं अपने साथ, ये काम हो रहा है यहाँ पे बस। पानी नायाब, गैस आती नहीं, सड़कें कच्ची, कचरा, गंदगी, सेवरेज का तबाह हाल निजाम गुज़िश्ता हुकूमतों की कारकर्दगी का नोहा पड़ रही है। पानी तो समझ लो हम 7 साल से नहीं आ रहा है, गली में पानी टंकर गिरवाते इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हल्का छीना झपटी, चोरी चकारी और डकैती की वारदातों से भी महफूज नहीं। पीर वाले दिन यहाँ पे बंदा बैठे हुए थे, 11 लड़के आए, जबकि पुलिस वाला वो पुलिया के पास खड़ा है, इधर खड़ा है, इधर चेक इन होता है, बीच में डकैती होता है, कोई बोलने वाला नहीं है। यहीं पर लड़के लोग बैठे हुए थे, 8 लड़कियां आई, 3-4 पिस्टल था,
موبائل وغیرہ پیسہ وغیرہ سب لے گئے. بنارس ٹاؤن، گلشن بہار، منصور نگر، ساوری چوک، سیکٹر 16، چشتی نگر، بابا ولایت شاہ سمیت کوئی علاقہ ایسا نہیں جو کھنڈرات کا منظر نہ پیش کرتا ہو. NU 246 میں مسائل کے انبار. یہاں کے مکین کہتے ہیں کیا ہم اس شہر کے باسی نہیں؟ کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ اشرف خان، ARY نیوز، کراچی. ادھر سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین نے گجرات میں آبائی رہائش گاہ ظہور پیلس کی تقسیم کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چودھری پرویز الہی بہنوں کے ساتھ مل کر 5 کنال 17 مرلے کا گھر سابق وزیر اعلی پنجاب پرویز الہی کے نام کرانا چاہتے ہیں. عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ فریقین کو پراپرٹی تقسیم کر کے حصہ دینے کا حکم دیا جائے. سول جج نے چودھری پرویز الہی، اہلیہ کیسرا الہی، سمیرا الہی اور کشور سلطانہ کو 19 جنوری کو طلب کر لیا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے سڑکوں پر چارج پارکنگ پر پابندی عائد کر دی، لیکن پارکنگ مافیا اب بھی بے لگام ہے. انتظامیہ کی ملی بھگت سے عوام سے لوٹ مار جاری ہے. کراچی سے ندیم جعفر کی رپورٹ دیکھیے. ہائی کورٹ نے کراچی میں پارکنگ مافیا کے خلاف کراچی انتظامیہ کو ایکشن لینے کی ہدایت جاری کی. پارکنگ مافیا، اللیگل پارکنگ مافیا کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. آج بھی ہم نے کئی جگہوں پہ سڑکیں خالی بھی کروائی ہیں. ذرائع کے مطابق کراچی میں 150 سے زائد پارکنگ غیر قانونی ہیں جن کو متعلقہ سرکاری اداروں کی مبینہ سرپرستی حاصل ہے. فٹ پاتھ پیدل چلنے والوں کے لیے بنائی جاتی ہے، آفس کی پریمیسز نہیں ہوتی ہے. بالکل سر، یہ ہے تو غلط نا. بالکل سر، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. صرف ہائی کورٹ کے حکم کی میں بے انتہا پذیرائی کرتا ہوں. چاہے وہ بلدیاتی ادارے ہوں، علاقہ پولیس یا ٹریفک پولیس، شہر کا کوئی حصہ ان سے محفوظ نہیں. پورے کراچی میں پارکنگ مافیا کا راج ہے. غیر قانونی پارکنگ کی مد میں روزانہ کروڑوں روپے کا بھتہ وصول کیا جاتا ہے. یہ مافیا اتنا پاورفل ہے کہ اس کی روک تھام نہیں ہو پا رہی. یہ شہر بھر میں اس طرح پھیل چکا ہے اور باقاعدہ کروڑوں اربوں روپے میں اس کا بزنس جا رہا ہے. ٹریفک پولیس کی جانب سے ہر جگہ نو پارکنگ کے بورڈ آویزاں ہیں. پارکنگ مافیا کا ہر کارا نو پارکنگ پر آپ کی گاڑی کو پارک کرے گا. ٹریفک پولیس اہلکار اسے اٹھا کے لے جائیں گے. پارکنگ مافیا کے خلاف جب تک متعلقہ سرکاری ادارے اپنے فرائض منصفانہ طریقوں سے انجام نہیں دیں گے، پارکنگ مافیا کا خاتمہ ایک خواب ہی رہے گا. کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ ندیم جعفر، ARY نیوز، کراچی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.